गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके कंपटीशन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में, यानी दांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सुनिए, दांत क्या होता है, दांत क्या काम करता है, इसके बारे में हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दांत होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। सुनिए, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो दांत होता है यानी टीथ जो होता है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है। ठीक है, जो इसका निर्माण करता है वो कौन सा ऊतक होता है, कठोर ऊतक। ठीक है, कौन सा ऊतक, कठोर टिश्यू से मिलके बना होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इसका जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है। इसके बारे में जो अध्ययन होता है यानी दांत के बारे में अगर कोई अध्ययन कर रहा है तो उसका कौन सा अध्ययन का नाम क्या होगा, ओडोंटोलॉजी। क्या होगा, ओडोंटोलॉजी। ठीक है, दांत के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। ठीक है, जैसे दांत है, अब दांत किसकी वजह से ज्यादा खराब होता है, किसकी वजह से इसको ज्यादा क्षति पहुंचती है, ज्यादा नुकसान पहुंचता है, उसका नाम क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की वजह से इसको ज्यादा, फ्लोरीन गैस अगर दांत पे डाल दिया जाए ना तो दांत खराब हो जाएंगे। ठीक है, फ्लोरीन की वजह से दांत क्या होते हैं, सबसे अधिक खराब होते हैं। यहां तक समझ में आया। सुनिए, दांत का जो स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, सुनिए, दांत में दो लेयर होती है। ऊपरी वाली जो लेयर है ना, ये जो बाहर वाली आपको दिखा रहा हूं, ये जो बाहर वाली दिख रही है आपको, इसका क्या नाम है, इनामल। क्या नाम है, इनामल। जो इनामल होता है किस चीज से बनी होती है, कैल्शियम एपेटाइट। कैल्शियम एपेटाइट से मिलके बनी होती है, जो सबसे कठोर होती है। क्या होता है, सबसे ज्यादा कठोर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मजबूत की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे ज्यादा कठोर कौन से होती है, बाहरी भाग। कौन, इनामल। इनामल किससे मिलके बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट से मिलके बना होता है। ठीक है, दोबारा सुनो, बाहरी भाग की मैं बात कर रहा हूं। जो इनामल है ये किससे मिलके बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट से मिलके बना होता है, जो सबसे कठोर है, ना कि मजबूत की मैं बात कर रहा हूं। मजबूत जबड़ा है ना सबसे कठोर, ठीक है, सबसे मजबूत, सबसे कठोर क्या है, कैल्शियम एपेटाइट। समझ पाके आगे बढ़ना। आंतरिक भाग की बात कर रहा हूं। आंतरिक भाग जो होता है एक इस चीज से मिलकर बना, इसका नाम क्या होता है, डेंटाइन। क्या होता है, डेंटाइन। इसका नाम किस चीज से मिलकर बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। आंतरिक भाग डेंटाइन होता है, जो किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। इसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक की मैं बात, ठीक है, समझ में आया। सुनिए, जो दूध के दांत होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो बोला जाता है दूध के दांत टूट रहे हैं। उसके बाद 1 साल या 1.5 साल 2 साल बाद दूध के दांत टूटते हैं। ये जो दूध के दांत होते हैं 12 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं। कितने वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, दूध के जो दांत होते हैं ये दोबारा, मतलब एक बार तो टूटे 12 वर्ष की आयु में, ठीक है, उसके बाद ये दोबारा आ जाते हैं, यानी 12 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, आगे जीवन काल में जो दांत होते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत होते हैं तो आप क्या कहोगे, 52। कैसे, 20 दांत तो थे पहले जो दूध वाले थे, वो टूट गए तो दोबारा तो आए,
ठीक है, वो 20 दांत और 32 दांत तो नॉर्मल होते ही है ना, तो इन 32 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 52 होंगे ना। ठीक है, 20 दांत तो टूट गए थे पहले ना, मैं उसको भी काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि जीवन काल में दांत पूछा है। ठीक है, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो 52 दांत। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, आगे समझते हैं दांत के प्रकार के बारे में। ठीक है, सुनिए, दांत के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रदनक, अग्रचमड़क और चमड़क की बात कर रहा हूं। ठीक है, सुनिए, इंसिसर का मतलब क्या है। इंसिसर जो होता है कृंतक, भोजन को काटता है। ठीक है, नोज टीथ भी बोला जाता है, भोजन को काटता है। पहले सुनिए, ये जो आगे वाले दांत हैं 1 2 3 4, ठीक है, इसकी बात कर रहा। यहाँ पे जो 4 दांत हैं यहाँ पे ऊपर नोज के सामने है, इसलिए क्या बोला जाता है, नोज टीथ भी बोला जाता है। ठीक है, नोज टीथ कितने हैं, 4 ऊपर तो 4 नीचे। समझ में आ गया, 1 2 3 4 इधर हो गए यहाँ। ठीक है, 4 4 8 हो गए। कितने हो गए, 8, 4 ऊपर 4 नीचे। इसका काम क्या होता है, भोजन को काटता है। ठीक है, यहां देखो मैं यहां पे बना के बताया हूं, 1 2 3 4, समझ बात। सुनिए, इसके बाद आता है कैनाइन। कैनाइन का मतलब होता है रदनक। ठीक है, जो भोजन को फाड़ता है, क्या करता है, भोजन को फाड़ने का काम करता है। कौन, यही है कैनाइन। रुकिए मैं बता रहा हूं, इसका नाम है क्या, कैनाइन। कैनाइन कितने होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। देखिए ए वाले जो दांत होते हैं ना बगल के, ठीक है, किसके बगल के, इंसिसर के जस्ट बगल वाले जो दांत होते हैं ना, वो कौन सा, क्या नाम होता है, कैनाइन। जो क्या काम होता है, भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। बट जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, मांसाहारी जो जीव होते हैं उसमें क्या होता है, कैनाइन लंबा होता है। कैनाइन जैसे कुत्तों में देखे होंगे ना, बहुत बड़ा बड़ा दांत होता है, 2 इधर 2 इधर। ठीक है, 1 2 3 4 दांत हुए, यानी मांसाहारी जीव में लंबा होता है, जिसको हम आई टीथ भी बोलते हैं। क्यों आई टीथ, क्योंकि ये आंख के जस्ट सामने पड़ता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आई टीथ भी बोला जाता है। जो कितना होता है, 2 ऊपर 2 नीचे, बराबर कितने हो गए, 4 हो गए ना। अगर मैं 2 नीचे कर रहा हूं तो 2 ऊपर भी होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मैं बात करता हूं प्रीमोलर। प्रीमोलर का मतलब है कि अग्रचमड़क की बात कर रहा हूं। अग्रचमड़क में इसका काम क्या होता है, अग्रचमड़क कौन है, देखो भाई, ये जो मैं रेड वाले से बनाया हूं ना, दो इधर, इनका नाम क्या है, प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या काम क्या करता है, भोजन को चबाता है। बच्चों में नहीं होता, जो बच्चे होते हैं ना उसमें क्या नहीं होता, प्रीमोलर नहीं होता, अग्रचमड़क नहीं होता। समझ में आ गया, याद रखना, अगर पूछा जाए बच्चों में कौन से दांत नहीं होते तो क्या नाम दोगे आप, प्रीमोलर नहीं होता। ठीक है, इसको चिक टीथ भी बोलते हैं, यानी गाल के बगल में है तो चिक टीथ भी बोला जाता है। कितने हैं, 2 ऊपर यहां इस साइड और 2 इस साइड, 4 हो गए, और 4 नीचे भी तो होंगे। कितने हो गए, 2 2 2 4 4 4 8। ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब 2 इस साइड 2 इस साइड, तो 2 ऊपर इसके साइड में होंगे, 2 इसके साइड में होंगे कि नहीं होंगे, तो 8 हुए ना। ठीक है, यानी बच्चों में नहीं होता। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते, तो आप आंसर क्या लगाओगे, प्रीमोलर, यानी अग्रचमड़क नहीं होते। यहां तक समझ में आए। सुनिए, अब मैं बात करता हूं मोलर। मोलर का मतलब होता है चमड़क। ठीक है, मोलर देखिए कितने होते हैं, सुनिए मोलर कितने होते हैं,
जिसको चौघरी बोलते हैं भाई। सुनिए, 1 2 3, 3 इस साइड, ऊपर की मैं बात करूं, 3 इस साइड 3 इस साइड, कितने हो गए 6। तो 6 नीचे भी तो होंगे लास्ट, ठीक है। तो 3 इधर 3 इधर, 6 हो गए, तो 6 ऊपर भी तो होंगे, यानी इसका मैं क्या नाम दूं, मोलर, और यहाँ के प्री मोलर, और ये क्या है कैनाइन, और ये है इंसिसर। समझ में आए? यहां तक जो मोलर होते हैं भोजन को चबाने का काम करता है ये भी, ठीक है, भोजन को चबाने का काम करता है। आप याद रखना, इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूं, इसको मैं फर्स्ट बोलूंगा, इसको सेकंड बोलूंगा, इसको थर्ड बोलूंगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ये जो थर्ड वाला होता है ये बच्चों में नहीं होता, ठीक है, ये करीब 20 साल के बाद ही आने का शुरू होता है। थर्ड मोलर किसमें नहीं होता, बच्चों में नहीं होता। ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता। आपसे ये पूछा जाएगा कि चमड़क में यानी मोलर में बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता, तो आप आंसर करोगे थर्ड मोलर नहीं होता। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते, तो आप आंसर क्या करोगे, अग्रसेवड़क यानी प्रीमोलर। अगर ऐसा पूछा जाए कि मोलर में बच्चों में कौन से दांत नहीं होते, तो आप क्या बोलोगे, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होते। सुनो, इसको हम विसडम टीथ भी बोलते हैं, मतलब अक्ल का दांत बोलेंगे। जब ये वाली दांत निकलती है ना थर्ड वाला, तो बोलते हैं भैया अक्ल आएगा, अक्ल आ रहा है, ठीक है, जिसको हम अक्ल दांत भी बोलते हैं और विसडम टीथ भी बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है भाई, 3 इधर 3 इधर, 3 इस साइड 3 इस साइड, तो 3 इधर भी होंगे नीचे और 3 इधर भी होंगे, तो कितने हो गए 12 हुए ना। 3 3 6 6 6 12। समझ में आ गया? यहां तक सुनिए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो अब दोबारा बताइए। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनिए, यहां सुनिए, जो पंछी का दांत होता है ना, वो किसके रूप में होता है, चोंच के रूप में, ठीक है। पंछी का जो दांत होता है किसके रूप में होगा, चोंच के रूप में होगा, ठीक है। हाथी का जो दांत होता है, खाने वाला तो अंदर रहता है भाई, ठीक है, जो बाहर निकला होता है ना उसको क्या बोलेंगे, टास्क। क्या बोलेंगे, टास्क। जो किसका बना होता है, इंसिसर ही होता है भाई, ठीक है, इंसिसर ही होता है जो बाहर निकला रहता है। समझ में आ गया? सुनो, अगर मैं बात करूं डेंटाइन फार्मूला की, यानी दांत के सूत्र की बात करूं, तो कैसे निकलता है मैं आप लोगों को समझा के बता रहा हूं। आई से इंसिसर, सी से कैनाइन, पी आर से प्रीमोलर, एम से मोलर, यही नीचे भी लिखा, ठीक है। कैसे निकलता है ध्यान से सुनिए। मैं दांत का जो फार्मूला है इसको 2 भागों में डिवाइड कर ले रहा हूं, ठीक है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया। अब मैं बात कर रहा हूं एडल्ट में, ठीक है, एडल्ट में। एडल्ट में जो होता है ये दांत, वयस्क में दांत का सूत्र क्या होता है, सुनिए। कितने इंसिसर हैं इधर, 2, ऐसे 2 भागों में बांटा, नीचे वाले को या ऊपर वाले को, किसी को, ठीक है। तो इस साइड इंसिसर कितने हैं, 2। कैनाइन कितना है, 1। प्रीमोलर कितने हैं, 2। और मोलर कितने हैं, 3। सेम नीचे भी है, सेम इस साइड भी है। 21 23, 21 23 बटे 21 23, यह क्या है, एडल्ट के फार्मूला आ गया, एडल्ट के डेंटाइन फार्मूला आ गया। अब मैं बात करता हूं बच्चों में। अभी बताया हूं कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते, तो क्या बोलोगे,
क्या बोलोगे? प्रीमोलर नहीं होते। और कौन नहीं होता? और कौन नहीं होता? थर्ड वाला नहीं होता, मोलर का। यही तो बताया हूं। तो याद रखना, कितने इंसीसर बच्चों में? तो कितने कैनाइन है? एक। अब कितने प्रीमोलर है? कितने प्रीमोलर हैं? एक भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 0। अब कितने मोलर हैं? 3 या 2? 2, क्योंकि तीसरा होता नहीं है। ठीक है, ये 0। तो समझ में आ गया डेंटाइन फार्मूला कैसे निकाले हम? ठीक है, आज हुआ दांत कंप्लीट। मिलते हैं अब हम अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू क्लास।